सबसे बड़ी विडंबना है कि महाराष्ट्र में पहले से ही जो कानून लाए गए हैं उसी के तर्ज पर कांग्रेस की सरकार कानून ला चुकी है और प्राइवेट मंडीज वहां पर काम कर रही है। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों के प्रोटेस्ट मार्च की पल पल की अपडेट हम आप तक पूरे दिन देते रहेंगे। अब रुक करते हैं दिल्ली का, क्योंकि यहां पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है और इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ है जो किसानों को भड़काने की साजिश में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स का पता लगाया है जो पिछले महीने ही पाकिस्तान में बने और जिसने किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने की सारी कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फर्जी ट्विटर हैंडल्स से खालिस्तान के जरिए यानी खालिस्तान के नाम से ट्वीट किया जा रहा है। यहां तक कि रेडियो पाकिस्तान भी खालिस्तान हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलमिस्ट इस हैशटैग का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये बड़ी खबर है कि जो ट्रैक्टर रैली या फिर कह सकते हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है भारत में, उसमें पाकिस्तानी एंगल सामने आया है और पाकिस्तान की ओर से फर्जी ट्विटर हैंडल्स बनाए गए हैं। 308, एक नहीं दो नहीं 300 से ज्यादा हैंडल्स, और इसके जरिए वो यहां पर खालिस्तान एजेंडा को यहां पर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान की ISI या फिर वहां की सरकारी नहीं है, बल्कि वहां पर कई जो वहां के बुद्धिजीवी हैं वो भी इस साजिश में शामिल हुए हैं। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जितिन शर्मा, जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। जितिन, एक बात बताइए कि इस पूरे आंदोलन का कोई एक हेड तो है नहीं, बहुत सारे इसके लीडर्स हैं। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, जो शरारती तत्व हैं अगर कुछ कर देते हैं तो कैसे रोकेंगे इनको? जी देखिए, यही सवाल हमने जब संयुक्त किसान मोर्चा से पूछा था तो उनका ये कहना है कि जब परेड निकाली जाएगी उसमें जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चले। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर रहा है। उनका कहना है कि 2000 के आसपास वॉलंटियर्स हरे कलर की जो जैकेट है वो पहने नजर आएंगे, जो कि इस पूरे ट्रैक्टर परेड को किस तरीके से चलाना है, कोई अनुशासन भंग ना हो, इसको लेकर तमाम वो कार्रवाई करते नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान का एंगल इसके अंदर जुड़ जाना, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि जिन 308 ट्विटर हैंडल की बात की जा रही है उसमें ज्यादातर ट्विटर हैंडल 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में बने, यानी कि 5 दिनों में बने हैं। तो इस बात से साफ है कि मंशा क्या रही होगी उनकी, और ज्यादातर जो ट्वीट है वो खालिस्तान से जोड़कर किए जा रहे हैं ताकि कोशिश ये की जा रही है कि तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी किया जा रहा है कि किसी तरह से जो ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन है, ट्रैक्टर परेड है, उसके जरिए अराजकता फैला दी जाए दिल्ली में और भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।